कॉमत पता करो, वो दोनों लड़कियां कौन थी। मुझे किसी भी हालत में वो दोनों लड़कियां अपने सामने चाहिए, क्योंकि उन दोनों ने मेरी जान पर हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी इशी मेरी जान है, और उसे मारने की कोशिश यानी मुझ पर वार करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता, कहकर शब्द इशिका का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। उन दोनों के पीछे कबीर, पायल, राहुल और राधिका भी उस मिल से बाहर निकल गए। अब आगे, आज इशिका और पायल की मेहंदी सेरेमनी थी। सुबह से ही पायल के घर पर काफी चहल पहल थी, क्योंकि आज पायल का घर मेहमानों से भरा हुआ था। कनक, तुमने तो पायल का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में कर दिया, लेकिन वो इशिका, उसकी शादी तुम लोग क्यों कर रही हो? कनक के साथ बैठी उसकी एक सहेली ने पूछा। वो क्या है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है, और हम इशिका को अपनी पायल की तरह अपनी बेटी मानते हैं, इसलिए तो उसका रिश्ता भी हमने तुरंत ही तय कर दिया। और वैसे भी जब हमारी दूसरी बेटी के लिए रिश्ता सामने से आ रहा हो तो क्यों मना करना, कहकर कनक जी हंस दी। आज उन्होंने अपनी दोस्तों के बीच खूब वाहवाही बटोर ली थी। उधर जगजीत जी फोन पर गुस्से से डेकोरेटर वालों पर भड़क रहे थे। क्या मतलब है मिस्टर शर्मा की नहीं हो पाएगा? देखिए, हमने आज के फंक्शन के लिए पहले ही आपको बुक किया था, और आज आप बिल्कुल इन मौके पर कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको एक दूसरी पार्टी ने हायर कर लिया है। नहीं मिस्टर शर्मा, हम कुछ नहीं सुन सकते। आज मेरी दोनों बेटियों की मेहंदी का फंक्शन है, और आप इस तरह हमें धोखा नहीं दे सकते। समझ गए आप? क्या मतलब है पॉसिबल नहीं है? देखिए मिस्टर शर्मा, मैं कुछ नहीं सुन सकता। आपको करना होगा और आपको ही करना होगा। फोन पर भड़कते हुए जगजीत जी अपने रूम में चले गए। ऊपर से पायल और इशिका दोनों ही सब कुछ देख और सुन रही थी। क्या हुआ पायल, क्या सोच रही हो? इशिका ने पायल को कुछ सोचते देखा तो पूछ लिया। कुछ नहीं, आज घर में कितना बड़ा फंक्शन है, यहाँ सब कुछ पापा को अकेले ही हैंडल करना पड़ रहा है। और मेरी मॉम को देखो, वो बस अपने दोस्तों के बीच बैठी शेखी बघार रही हैं। इशी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं लड़का होती तो पापा को इस तरह अकेले ये सब कुछ हैंडल नहीं करने देती। हाँ पायल, लेकिन हम लड़कियां होकर भी अंकल की बहुत मदद कर सकती हैं। कैसे? पायल ने इशिका की तरफ देखा। देखती जाओ, कहकर इशिका सीढ़ियों से नीचे उतर गई, और उसके पीछे पायल भी। दूसरी तरफ कबीर आज बहुत खुश था, क्योंकि आज वो पूरे 2 दिन बाद पायल को देखने वाला था। क्योंकि इन पूरे 2 दिन में वो शब्द के साथ मिलकर बस इशिका को मारने की साजिश के पीछे उन 2 लड़कियों के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ था। लेकिन उन दोनों को ही कुछ भी पता नहीं लग पाया था, क्योंकि उन आदमियों ने बताया उन दोनों लड़कियों का चेहरा ढका हुआ था, इसलिए वो उन्हें नहीं पहचानते। हालांकि लखा सोनिया के डैड का खास आदमी था, इसलिए वो सोनिया का नाम लेकर उन्हें डबल क्रॉस नहीं कर सकता था, इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कबीर मुस्कुराते हुए अपना फोन ऑन किया तो उसमें पायल की फोटो उस वॉलपेपर के रूप में उभरी, जिसे देखकर माय मैसेज पायल कबीर रघुवंशी, बहुत तड़पा लिया तुमने, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें मेरी होना होगा। आज तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की मेहंदी सजेगी, और उसमें मुझे अपना अक्स देखना है, कहकर कबीर ने पायल की फोटो पर अपने होंठ रख दिए। वहीं दूसरी तरफ शब्द का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा एकटक उस एक जोड़ी पायल को देख रहा था, जो इशिका के पैरों से गिर गई थी। इशिका ने अपने पायल की दूसरी जोड़ी को भी बहुत ढूंढा था, एक को तो वो पहले ही खो चुकी थी, लेकिन उस दिन अपने जन्मदिन वाले दिन उस दूसरी जोड़ी को भी खो दी थी, जिसके लिए वो बहुत रोई थी। बहुत ढूंढा था लेकिन उसे वो भी नहीं मिला, इसके लिए उसे पायल से भी अच्छी खासी डांट मिली थी। आई लव यू इशी, अब और इंतजार नहीं हो रहा। बताना तो तुम्हें बहुत कुछ चाहता हूँ, पर अभी बता नहीं सकता, मगर प्लीज तुम मुझसे कभी नाराज मत होना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगा, कहकर शब्द ने उस पायल को अपने होठों से चूम लिया। मैं तुम्हें हमारी फर्स्ट नाइट पर एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, और फिर शायद तुम मुझे माफ भी कर दोगी। कहते हुए शब्द अपने बेड से उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम की तरफ चला गया। शाम का वक्त, रोवल हाउस पायल का घर। पायल के घर मेहंदी सेरेमनी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। उसके पूरे घर को हरे और सफेद रंग की थीम के रूप में पूरी तरह से सजाया गया था। आज का पूरा थीम ग्रीन था, इसलिए वहां पर ज्यादातर हर चीज ग्रीन कलर में थी। राहुल, राधिका, अमृत, काया और सोनिया पहले से ही पायल के घर आ गए थे। वहां कुछ अरेंजमेंट्स राहुल और राधिका भी कर रहे थे। अरे भैया, क्या कर रहे हो? ये हमारी दोनों दुल्हनों की बैठने की जगह है, प्लीज इस पर कुछ मत करो और कुछ मत रखो, राधिका ने एक नौकर को डांटते हुए कहा।
जो वहाँ कुछ सामान उस जगह पर रखने जा रहा था। वो एक बहुत ही खूबसूरत सा राउंड शेप में बिछा गद्दा था, जिस पर सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई थी और उस पर 2-3 मसनद व तकिए जगह जगह बिछे हुए थे। और उस गद्दों की दोनों तरफ से फूलों की बढ़िया कलाकृति बनी हुई थी और सामने से फूलों को ही बिछाकर एक रास्ता बनाया गया था, जिस पर से चलकर दोनों दुल्हन आकर वहां उस गद्दे पर बैठती। और ये सारी तैयारी राधिका ने करवाई थी और फूलों की कलाकृति भी राधिका ने ही बनाई थी। राधिका वहां का काम देख ही रही थी कि तभी एक हाथ उसकी कलाई पकड़कर उसे वहां से खींचते हुए एक कोने में ले जाकर लगा दिया। पहले तो इस हरकत से राधिका डर गई थी, लेकिन जब सामने देखा तो उसके होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। सामने राहुल था, जो मुस्कुराते हुए राधिका के चेहरे पर अपनी उंगली फिरा रहा था, जिसका एहसास पाते ही राधिका सिहर गई। राहुल, ये तुम। राधिका आगे कुछ बोलती, इससे पहले ही राहुल ने उसके खूबसूरत होठों से अपनी उंगली छुआ दी। शश, कुछ नहीं बोलोगी तुम परी? आज कितने दिनों बाद तुम्हें ऐसे निहारने का मौका मिला है, प्लीज मुझे दिल भर कर तुम्हें निहार लेने दो। बोलते हुए राहुल के हाथों की उंगलियां राधिका के गाल पर चल रही थी। उसका दूसरा हाथ सामने की दीवार पर था। राहुल के इस एहसास से राधिका अपने लहंगे को कसकर मुट्ठी में भर ली। राहुल राधिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। राधिका ने आज लाइट ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सिल्वर कलर का काम था। उसने अपने दुपट्टे को बाएं कंधे पर डाला हुआ था और बालों को पीछे की तरफ खुला छोड़ा हुआ था। दोनों हाथों में लाइट ग्रीन कलर की भरी भरी चूड़ियां और गले में ग्रीन और सिल्वर टच में चोकर हार पहना हुआ था और कानों में उसी से मैचिंग झुमके व चेहरे पर लाइट मेकअप, जिसे देख राहुल खोता जा रहा था। राहुल ने भी इंडो वेस्टर्न ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जेल से सेट किए बाल और हाथ में स्मार्ट वॉच। तभी राहुल की नज़र राधिका के खूबसूरत होठों पर पड़ी। उसके होठों के पास का तिल राहुल को और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो धीरे धीरे राधिका के चेहरे की तरफ झुकने लगा। राहुल को झुकता देख राधिका की भी आंखें स्वतः ही बंद हो गई। राहुल राधिका के चेहरे के पास आया। दोनों को ही एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी, जिससे दोनों की धड़कनें बढ़ गई थी। लेकिन तभी राहुल रुक गया और धीरे से बोला, परी, हमारे प्रेम के लिए बस तुम्हारा मेरे पास होना ही काफी है। उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुमसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। राहुल ने कहा तो राधिका ने आंखें खोल राहुल की तरफ देखा, जो उसके चेहरे पर झुका हुआ था। परी, मैं चाहता हूँ कि तुम आज अपनी सुंदर हथेलियों में मेरा नाम लिखवाओ। मैंने तुम्हारे दिल में तो अपना नाम लिख दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हारे हाथों में भी अपना नाम ढूंढना चाहता हूँ। लिखवाओगी ना? कहते हुए राहुल राधिका की आंखों में देख रहा था, जिसे सुन राधिका के होठों पर मुस्कान तैर गई। राहुल ने राधिका के हाथों को अपने हाथों में थाम रखा था। राधिका ने राहुल के हाथों में अपने हाथों को देखा तो शर्म से उसकी नजरें झुक गई और फिर धीरे से हाँ में सिर हिला दिया, जिसे देख राहुल के भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बिना कुछ बोले जाने लगा, लेकिन फिर तभी रुककर पलटा और धीरे से राधिका के कान के पास जाकर बोला, परी, आज तुम आंटी से काला टीका जरूर लगवा लेना, क्योंकि आज तुम्हें मेरी ही नजर लग जाएगी। कहकर राहुल ने राधिका के एक गाल को अपने होठों से हल्के से छू लिया और फिर एक आंख दबाकर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। राधिका मुंह खोले राहुल को ऐसे जाता देख रही थी, लेकिन फिर अचानक ही उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। वो हल्के से मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। ऊपर पायल अपने कमरे में मेहंदी के फंक्शन के तैयार हो रही थी, जब उसके कमरे की बालकनी पर उसे कोई हलचल सुनाई दी। इस वक्त कौन है, सोचते हुए पायल अपने कमरे की बालकनी की तरफ बढ़ गई। बालकनी के साइड का दरवाजा खोलकर बाहर बालकनी में आ गई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। बाहर बहुत ठंडी और अच्छी हवा चल रही थी। पायल वहीं रेलिंग से सटकर खड़ी हवा को महसूस करने लगी। तभी उसे याद आया कि आज उसकी मेहंदी है। वो वापस अंदर आए और बालकनी के दरवाजे को अंदर से लगाकर वापस ड्रेसिंग टेबल की ओर बढ़ गई। तभी उसे अपनी कमर के चारों तरफ किसी के 2 हाथ महसूस हुए, लेकिन फिर उसकी नज़र अपने सामने लगे आईने पर पड़ी तो उसे कबीर का चेहरा नजर आया। जारी है लेखिका प्रियंका गुप्ता। आज का भाग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए, ताकि आपको मेरी कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।